सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 1 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 4। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी तक भी, तो आपको अगर पीडीएफ बुक डाउनलोड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी दिया गया है। आपको कहीं और किसी और वेबसाइट से बुक जो है वो नहीं अवेलेबल होगी। आपको मैंने खुद से स्कैन करके उसका लिंक जनरेट करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप वहां से उसको एक्सेस करके वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 लेंथ्स, वेट्स एंड कंपैरिजंस में क्या दिया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। टॉपिक है कंपेयरिंग लेंथ्स एंड वेट्स, यानी लंबाई और जो वजन है, वेट होता है, उसका कंपैरिजन, यानी क्या हल्का है क्या भारी है, इस तरह से। मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्पैन, स्पैन क्या होता है, हमारे अंगूठे और छोटी उंगली के बीच का जो डिस्टेंस होता है। लास्ट एंशियंट टाइम में हम लोग, हमारे जो एंशियंट्स थे वो लोग ये यूज करते थे, मेजरिंग लेंथ, किसी चीज की लेंथ। अभी भी छोटे एरिया में, गांव वगैरह में ये चीज यूज की जाती है कि थंब से फिंगर तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग किसी मेजरिंग यूनिट्स में किसी चीज की लंबाई नापने के लिए यूज करते हैं। फीट यानी अपने पैर की पैर का भी यूज करते हैं कुछ नापने के लिए। यूनिट्स यानी एक पर्टिकुलर यूनिट दे दी जाती है उसको मेजर करने के लिए। पाम, हथेली का मेजरमेंट। क्यूबिट, क्यूबिट इज ऑल्सो लाइक हाथ का ही मेजरमेंट होता है, क्यूबिट को भी हम वही बोलते हैं। पेस जो होता है वो हमारे कदम होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 1 कदम 2 कदम की दूरी, तो पेस। इन सब चीज़ों को यूज करते हुए लेंथ यानी किसी चीज़ की लंबाई नापने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। दूसरा, मेजरिंग वेट यूजिंग वेइंग स्केल, यानी जो हमारा तराजू होता है उसको यूज करते हुए वजन नापना। लेंथ यूजिंग रूलर एंड मेजरिंग टेप, यानी जो इंच टेप होता है या फिर स्केल होता है उसको यूज करते हुए लेंथ कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, कोई चीज है उनके बीच में कौन सा सबसे लंबा है, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा है। फार्दर यानी कोई चीज कितनी पास दूर है, सॉरी फार्दर दूर है, नियरर यानी पास है। थिकर एंड थिनर यानी कोई चीज कितनी मोटी है, और थिनर मतलब कितनी पतली है। हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट यानी कोई दो चीजें हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सबसे भारी कौन सा है और सबसे हल्का कौन सा है। बिगर एंड स्मॉलर, कोई दो चीजों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये सब देखेंगे। मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और किन्हीं दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम नापना यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने है आईएमओ वर्कबुक, जो कि महावीर सिंह की द्वारा लिखी गई है, बनाई गई है। वो बुक का हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट बलून डैश हैज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, स्ट्रिंग यानी धागा। इनमें से कौन सा बलून है, कौन सा गुब्बारा है जिसके सबसे लंबा धागा है। तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं जो बलून एस है उसका सबसे लंबा धागा है, तो हम यहाँ पे बिना कुछ सोचे हुए हम ऑप्शन नंबर एस को क्लिक कर देंगे, चूज कर लेंगे। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट होल्ड्स द मिनिमम क्वांटिटी, यानी सबसे कम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी सबसे कम पानी कौन सी बाल्टी में आएगा। 11 लीटर्स, 12 लीटर्स, 10 लीटर्स, 13 लीटर्स। यस ऑफ कोर्स इट इज 10 लीटर्स। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिनर देन दिस, यानी थिनर, थिनर का मतलब क्या होता है, सब पतला, यानी इस पेन से इन सब ऑब्जेक्ट्स में से कौन सी चीज है जो पतली है। ऑफ कोर्स बॉटल नहीं है, ये नहीं है, ये डस्टर नहीं है, नेल, ये कील जो है वो ही पेन से पतली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन तरह के क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका मीनिंग समझने में थोड़ा अच्छे से, आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको इजीली आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकेंगे, बट अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है। नेक्स्ट है इफ ईच एप्पल स्टैंड्स फॉर 1 यूनिट, अगर हमने एक एप्पल को 1 यूनिट माना है, देन द वेट ऑफ द कैट इज डैश यूनिट, तो हमें जो बिल्ली है उसका कितना वजन है ये बताना है। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, ये सारे 15 एप्पल्स यानी 15 यूनिट इनका वेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 एप्पल्स हटा देती हूँ और 2 एप्पल्स इन दोनों में से यहाँ से हटा देती हूँ, तो कितने एप्पल बचे हमारे पास? पहले कितने थे हमारे पास? 15 थे, उसमें से मैंने यहाँ पे 2 माइनस कर दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे तराजू में ये है कि एक साइड एक बिल्ली और 2 एप्पल रखे हैं और एक साइड सारे 15 एप्पल रखे हैं। तो ऑफकोर्स अगर मैं इन 2 एप्पल का वजन इन 2 एप्पल से कम कर देती हूँ तो कितने एप्पल बचेंगे मेरे पास? 13 एप्पल। तो इसका मतलब जो बिल्ली है, जो कैट है, उसका वजन जो है वो है हमारा 13 यूनिट्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिबन डैश इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रिबन कौन सा है इन सब में से। और नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे जो पिन्स है ना, पेपर को रोकने वाली पिन्स, उनका मेजरमेंट दिया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि जो एल वाला रिबन है वो कितने पिन्स के बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक है ना, एल जो है, तो यानी 5 पिन्स की बराबर है। ये जो m है वो कितने पिन्स के बराबर है? यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ से 1, 2, 3, 4 की बराबर है। n हमने कहाँ से शुरू किया है? यहाँ से पहले ही पिन से 1, 2, 3, 4, ये भी 4 की बराबर है। ये वाला 1, 2, 3 ओ जो है वो हमारा 3 की बराबर। तो क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा ऑफ कोर्स कौन सा है? 3 वाला यानी ओ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। अब यहाँ पे आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये 2 पेड़ हैं, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, और हम मेजर कर रहे हैं किससे? फुट से। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 फुट के बराबर है, यानी 1 पैर स्टेप के बराबर है। तो हम गिने कितने फुट चाहिए हमें, कितने फीट चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फुट स्टेप यानी 8 फीट्स की बराबर है इन दोनों बीच की दूरी, डिस्टेंस। हाइट ऑफ द पेंगुइन इज इक्वल टू, ये पेंगुइन दी गई है, इसकी हमें हाइट पता करनी है ये ट्राइंगल के मेजरमेंट में। और आप देखेंगे जो एक बॉक्स है उसकी हाइट जो है वो 2 ट्राइंगल्स के बराबर है, और इसकी हाइट कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक। तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर 2 काउंट करते हैं, ये कितना हो गया? 2, एक और 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, then +2 more it will be 6, फिर 2 और प्लस करेंगे 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 12, स्किप काउंटिंग भी कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 की, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि हम सारे बॉक्सेस काउंट कर लेते, उसका डबल कर लेते, कि एक बॉक्स का मतलब 2 है ना। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का डबल कितना होता है? 14। 7 + 7 इज 14। तो हमारा आंसर है 14। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है लुक एट द गिवन रोप्स, यानी ये रस्सियां दी गई हैं कुछ, इनकी तरफ देखना है हमें और हमें बताना है रोप डैश इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी रस्सी कौन सी है, एंड डैश इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कौन सी। और रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, रिस्पेक्टिवली मतलब अगर पहले शॉर्टेस्ट, पहले सबसे छोटी पूछी है तो पहले हम सबसे छोटी ही लिखेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ी बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ी लिखेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें, अगर कोई अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, कोई चीज़ स्ट्रेट पड़ी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सबसे छोटी होगी, या कोई चीज़ ऐसे है, देखिए ऑफकोर्स ये ऐसे से देख पड़ी है, तो ये जितनी ज़्यादा इसमें कर्व्स हैं, जितने ज़्यादा इसमें टर्न्स हैं, तो उतनी यही ज़्यादा लंबी है, कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है, लेकिन ये देखिए आप, ये टर्न्स में जा रही है। तो ये जो हमारा है सबसे लंबी ये रहेगी, ये हमारी लॉन्गेस्ट रहेगी, और ये हमारी सबसे छोटी रहेगी। जितना स्ट्रेट होगा उतना छोटा होगा, और ये फिर आपके लाइन सीक्वेंस में है। तो शॉर्टेस्ट पहले पूछिए, यानी शॉर्टेस्ट क्या है? u, एंड देन लॉन्गेस्ट क्या है हमारे पास? x। तो ux हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। आप गलती से भी XU मत लगा दीजिएगा। XU का मतलब क्या हो गया कि इसको हमने छोटा माना है, उसको हमने बड़ा माना है। रिस्पेक्टिवली अगर दे रखा है तो जो पहले पूछा है हमने पहले वो ही लिखना है। तो शॉर्टेस्ट पहले आएगी और लॉन्गेस्ट बाद में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन कॉलम विद देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन गिवन इन कॉलम 2। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि चीनी दी है, दरवाज़ा दिया हुआ है, और यहाँ पे वाटर टैंक दिया हुआ है, और यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं कि किसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो वेट अगर हम नाप रहे हैं किसी चीज़ का, तो ऑफकोर्स लीटर में नहीं मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे। किलो में करते हैं ना शुगर, चीनी को हम किलो में खरीदते हैं,
किलो में, ग्राम में, लेकिन मीटर और लीटर तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वेट हम नाप रहे हैं तो वेट की यूनिट्स जो होती है वो हमारी होती हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। लेंथ, जब हम लंबाई नाप रहे हैं तो लंबाई हम लीटर में नहीं नापेंगे, क्योंकि लंबाई जो नापते हैं हम नापते हैं हमेशा सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन मीटर आएगा यहाँ पर। और जब हम कैपेसिटी यानी किसी चीज़ का, किसी लिक्विड की चीज़ मतलब नाप रहे होते हैं कि कितनी क्वांटिटी आ जाएगी उसके अंदर, तो हम यहाँ पे नापते हैं लीटर्स में, लीटर्स या मिलीलीटर्स में। तो आप यहाँ में देखेंगे पी का ऑप्शन जो है वो 2 पे आया है, पी 2, क्यू जो है वो 3 पे आया है, क्यू 3, उसके बाद आर जो है वो 1 पे आया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होने चाहिए, P2 Q3 R1, P2 ये तो नहीं है, P2 ये भी नहीं है, P2 Q3 R1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा ना इस तरह से आप लिख के देख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 क्रेयॉन मीन्स 1 यूनिट, ठीक है, अगर एक कलर जो है उसका मतलब है 1 यूनिट, देन द टूथ ब्रश इज डैश यूनिट्स लॉन्ग, तो टूथ ब्रश की लंबाई कितनी है ये हमने देखा कितने हैं ये, क्योंकि ये तो एक के बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कलर्स की बराबर है, यानी यूनिट भी 7 यूनिट हो जाएगी टूथ ब्रश की लेंथ। इजी है ना क्वेश्चंस? बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा पढ़ के क्वेश्चन को समझने की देर है कि क्या है पूछा गया है एग्जैक्टली, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्लास डैश इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, PQRS, P, यस यू आर करेक्ट। तो P जो है वो सबसे छोटा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A, P इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कीप गोइंग ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 12th वन, Which of the following options shows ball 1 is lighter than ball 2? Lighter मतलब हल्का। अच्छा चिल्ड्रन बताइए, अगर कोई भी दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं जिसमें से कि मैं एक एप्पल ले लेती हूँ, एक एप्पल है और एक आपके पास है फेदर या फिर एक लीफ ले लेते हैं हम, ठीक है। सो ऑफकोर्स जो चीज़ अगर मैं इनको ऊपर से फेंकूंगी, अगर मैंने कुछ ऊंचाई से फेंका, तो जो चीज़ भारी है वो फटाफट नीचे जाएगी और जो चीज़ हल्की है वो धीरे 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 नीचे जाएगी। तो ऑफकोर्स, और अगर मैं वजन तोलती हूँ, आप किसी चीज़ का देखेंगे तो जो चीज़ हल्की है, आपने सब्जी वाले को भी देखा होगा, सब्जी वगैरह बेचते हुए या कोई चीज़ ऐसे बेचते हैं, तो जो चीज़ भारी होती है वो नीचे रह जाती है और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर रह जाती है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसमें ये दिखा रहा है कि बॉल 1 जो है वो बॉल 2 से हल्की है, यानी बॉल 1 हमेशा हल्की है तो वो ऊपर रहेगी उसका वजन, और बॉल 2 भारी है तो बॉल 2 नीचे रहेगी। तो इस ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, बॉल 1 नीचे की तरफ है, यानी बॉल 1 भारी है यहाँ पे, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है ना, हमें तो बॉल 1 हल्की देखनी है। बी ऑप्शन में बॉल 1 और बॉल 2 दोनों बराबर दिख रहे हैं, देखिए बराबर है ना, इसका मतलब दोनों का वजन बराबर है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ देखिए कि बॉल 1 जो है वो ऊपर है और बॉल 2 जो है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब बॉल 1 बॉल 2 से हल्की है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट के बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु इज टॉलर देन अली बट शॉर्टर देन ईला, तो सबसे पहले देखेंगे अली कहाँ है, अली ये है अली, तो ये है अली और ये है ईला। अब हमें बताना है कि कौन अली से तो बड़ा है लेकिन एला से छोटा है। तो देखिए जरा, ये तो नहीं होगा कि ये तो अली से भी छोटा है, इसका ऑप्शन नहीं है, ये भी अली से भी छोटा है, ये दोनों हैं जो अली से बड़े हैं, लेकिन हमें ये देखना है ईला से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो अली से बड़ी ये भी है और ये ईला से छोटी भी है, ये अली से बड़ी है लेकिन ईला से तो ईला से भी बड़ी है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत आ जाएगा। हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज मोना। मोना जो है वो अली से बड़ी है और ईला से छोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने बताया था आपको स्पैन का मतलब क्या होता है, एक अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक का मेजरमेंट, ये स्पैन है। तो यहाँ पर एक वुडन लकड़ी है, बड़ी सी लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमें इसका बताना है कि कितना लंबा है। तो हमें जैसे दिया गया है कि एक स्पैन जो है, एक जो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है वो 1 स्पैन है, तो कितने स्पैन हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 स्पैन लॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट। हेवीएस्ट यानी सबसे भारी, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे भारी होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे बॉल होती या बैलून होता, बैलून आपको सबसे बड़ा होता है लेकिन सबसे भारी नहीं होता ना। लेकिन यहाँ देखिए वाटरमेलन जो है वो सबसे भारी है। ऑफकोर्स ब्रिंजल, चेरी और रोज का फ्लावर्स है तो ये सब हल्के होंगे, बट वाटरमेलन इज द हेवीएस्ट, सबसे भारी। चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जो कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन में। तरुण वेट इज 26, तरुण का वेट 26 केजी है। कीर्तिज वेट इज 5 केजी लेस देन तरुण्स वेट, यानी कीर्ति का वेट जो है वो तरुण के वेट यानी इससे 5 केजी लेस है, यानी 5 किलो कम है। तो कीर्ति का वेट कितना रहा? तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, 26 -5। तो जब भी आप अपना ओलंपियाड करने बैठेंगे ना तो ऑफकोर्स आपको क्या लेके बैठना होगा, एक रफ नोटबुक और पेंसिल इरेजर साथ लेके बैठना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेनी है आपको। अभी आप तैयारी के टाइम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं लेना, क्योंकि उस टाइम आपको जो है कैमरे के सामने बैठ के एग्जाम देना होगा, तो आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो 26 -5 विल बी 21 kg। तो जो कीर्ति का वेट है वो 21 kgs है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं, तो मैं इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ। हाँ, शिवानी हैज द फॉलोइंग 2 फोक्स। शिवानी के पास 2 फोक्स हैं। फोक्स मतलब एक कांटे जिससे हम लोग चाउमीन मैगी वगैरह खाते हैं ना, वो। तो एक मैच स्टिक है, उसकी वैल्यू जो है वो 1 यूनिट है। तो देखिए जरा कि दोनों की यूनिट कितनी है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। अगर हम इस वाली फोक की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है 1 2 3 4 है इसकी वैल्यू। और इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द फोक्स, यानी दोनों फोक्स की टोटल लेंथ बतानी है। यानी हमें 4 + 5 बताना है। कितना होता है 4 + 5? यस, 4 + 5 इज 9। तो हमारा आंसर है 9 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ बैग ऑफ राइस वेट 5 kg, हाउ मच 4 सच बैग्स ऑफ राइस वेट। एक राइस का बैग जो है उसका वेट है 5, तो 4 का कितना होगा 5 + 5 + 5 + 5, यानी इतना। तो अगर हम इन सारे को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो यानी 4 बैग्स का वेट हो जाएगा हमारे पास 20 kgs। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित वांट्स टू बाय अ क्रिकेट बॉल विच इज 20 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, सॉरी क्रिकेट बैट विच इज 20 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिज हाइट। यानी अमित जो है वो क्रिकेट बैट खरीदना चाहता है जो कि उसकी हाइट से 20 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बैट। जब उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और उसको बैट जो लेना है वो 20 सेंटीमीटर छोटा लेना है, तो हम ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 इज 7, 70। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द वेट ऑफ आस्था's डॉल इज। आस्था की एक डॉल है, उसका वेट है 10 मार्बल्स की। मार्बल मतलब वो मार्बल नहीं जो फर्श में लगते हैं, मार्बल मतलब जो कंचे होते हैं ना, कंचे खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। तो आस्था की जो डॉल है उसका वेट जो है, उसका वजन 10 कंचों की बराबर है, 10 मार्बल्स की बराबर है। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 सच डॉल। तो 2 डॉल्स का वेट कितना होगा। ऑफ कोर्स जब एक का 10 है दोनों का मिला के कितना होगा 20 मार्बल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अचीवर सेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स ईच होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत रहा तो आपके 2 मार्क्स कम आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 4 बिल्डिंग दी गई है। सबसे छोटी बिल्डिंग R है, सबसे बड़ी बिल्डिंग S है, देन R से थोड़ी बड़ी Q है, देन उससे थोड़ी बड़ी P है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बिल्डिंग डैश इज टॉलर देन बिल्डिंग R।
बट शॉर्टर देन बिल्डिंग P। यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है वो R से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। R से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। सो ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कौन सी बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग नंबर Q। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग डैश इज द नियरेस्ट टू Q। बिल्डिंग डैश इज नियरेस्ट टू Q, तो नियरेस्ट तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, P भी हो सकती है R भी हो सकती है। तो एक बार ना हम इसको लिख लेते हैं दोनों, क्योंकि हम श्योर नहीं है अभी। तो P भी हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे R भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग डैश इज फारदेस्ट फ्रॉम P। फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, तो P से सबसे दूर तो ऑफ कोर्स कौन सी बिल्डिंग है, S। तो इसमें हमारा आंसर आएगा S। नाउ हम यहाँ पे कंफ्यूज थे, यहाँ पे P आएगा कि R आएगा। चलो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होगा Q डैश S, तो ये तो S से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये है Q से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन S जो है वो थर्ड प्लेस पे आना चाहिए ना, क्योंकि हमारा Q डैश S, Q डैश S होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर भी Q से स्टार्ट नहीं हो रहा, नो। यहाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बचता है QRS, यानी ये P नहीं आएगा यहाँ पे, QRS इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ईच स्टैंड्स, ईच जो ये पोटली टाइप की दी हुई है, गिफ्ट रैपर दिया हुआ है छोटा वाला येलो कलर वाला, वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो हमें जो ये बड़ा वाला पैकेट है वेट ऑफ पिंक 1, हमें बताना है कितना यूनिट रहेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं हम कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी वाला बताऊंगी, जो इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रहेगा कि हम ये देख लेते हैं दोनों तरफ क्या है। ये वेट वेइंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंस मतलब तराजू, यानी दोनों यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे। एक टू छोटे गिफ्ट हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे गिफ्ट कट कर दिए। एक बड़ा गिफ्ट से एक बड़ा गिफ्ट कट कर दिया। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर। एक बड़ा गिफ्ट जो है वो 2 छोटे गिफ्ट के बराबर है, और 2 छोटे गिफ्ट हमें पता है कितनी वैल्यू है इसकी 1 एंड इसकी भी 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऑफ कोर्स 1 + 1 इज 2 यूनिट्स। गॉट इट, है ना इजी मेथड। हाँ, बाकी आप इसको बहुत सारे वेज से कर सकते हैं, पर मुझे जो सबसे आसान लगता है वो मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि ऐसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है आइसक्रीम स्टिक डैश इज एज लॉन्ग एज पेंसिल, यानी पेंसिल जो है, पेंसिल के बराबर कौन सी वाली आइसक्रीम स्टिक जो है वो पेंसिल के बराबर है। यहाँ पर हमें स्केल दिया गया है, चलिए हम स्केल से मेजर कर लेते हैं पेंसिल की लेंथ कितनी है। तो यहाँ 3 से शुरू है, लेकिन हमें 3 से नहीं शुरू करना होता ना, हमें 0 से शुरू करना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंट कर लेते हैं कितने स्टेप्स हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो पेंसिल की लेंथ है ना वो 9 है। 9 क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से 2 से लेकर 11 तक। तो यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी भी 9 है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं हम। आर की कितनी है, यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक खत्म करनी है, हमें 11 तक खत्म करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कितनी है 8। क्यू की वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इसकी, और यहाँ से हमने शुरू करा है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8। क्या कहा था मैंने आपको, यस एस जो है वो ही हमारा बराबर है। ऑप्शन नंबर डी, एस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ अ मैंगो इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन मशीन बी, जो एक मैंगो है अगर मैंने उसको भी मशीन बी पे रख दिया तो कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं हमें क्या लिखा है, कौन सी मशीन में कितना वेट दिया गया है। ये है 0, यहाँ से यहाँ तक 100, तो ऑफकोर्स यहाँ बीच में 50 होगा। तो 0 50 100 150 200 250, यानी जो पाइनएप्पल का वेट है ना वो है 250। ठीक है, 250 ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा है ना ग्राम्स।
यहाँ पे कह रहा है एक मैंगो और रख देते हैं, तो पहले मैंगो का वेट देखें कितना है। मैंगो का वेट है 0, 50, 100, 150। मैंगो का वेट है 150। एप्पल का वेट कितना है, एप्पल का वेट भी 150 है। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे एक मैंगो और रख दिया यानी 150 वेट और रख दिया, तो टोटल अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 इज 300 ग्राम्स। तो अब चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेट ऑन मशीन ए इज द ग्रेटेस्ट, यानी वेट ए, मशीन ए पे सबसे ज़्यादा वजन है 250, 300, 150 नहीं, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, तो ये तो हमारा सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट में हम जाएंगे वेट ऑन मशीन सी इज द लीस्ट, यानी मशीन सी जो है उस पर सबसे कम वेट है। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 300 है, 150 है, यस सबसे कम ही वेट है। एक और देख लेते हैं, वेट और मशीन बी इज द ग्रेटेस्ट, मशीन बी जो है उस पर सबसे ज्यादा वेट है, यस बिकॉज 250 कम है, 150 भी कम है, 300 सबसे ज्यादा है। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही हो गए। तो देखते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी, यस बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है Paritosh height is 83 centimeter. He needs to reach the total height of 98 centimeter. परितोष की जो हाइट है वो 83 सेंटीमीटर है और उसको एक अलमीरा के टॉप तक पहुंचना है जिसकी हाइट है 98। तो उसको एक स्टूल की जरूरत है। द हाइट ऑफ विच स्टूल मस्ट बी मोर सुटेबल फॉर हिम। हम करते हैं ना ऐसा घर पे भी कि अगर हमें हमारी हाइट कम पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई स्टूल या कोई चेयर रख के कोई सामान उतारने की कोशिश करते हैं। तो सेम एज वही एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जो सामान ऊपर रखा है अलमीरे का टॉप जो है उसकी हाइट है 98 और हमारी है 83। हमें कौन सा स्टूल सबसे सुटेबल रहेगा, कौन सा स्टूल हमारे काम का रहेगा। ज़्यादा हाइट भी नहीं होनी चाहिए हमें और कम हाइट भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे 98 माइनस 83, क्योंकि 83 हाइट तो हमारी ऑलरेडी है ना, हमें 98 तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। सो 8 में से 3 गया 5 एंड 9 में से 8 गया 1, यानी हमें 15 सेंटीमीटर हाइट और चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आप फर्स्ट बेसिक से समझना है तो आप क्या करें, हर एक क्वेश्चन के बाद आप उसको पॉज करके दोबारा खुद से करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन को, या फिर करने से पहले एक बार आप उसको कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की और फिर देखें कि मैंने कैसे कराया। तो ये सुटेबल तरीका रहेगा आपके लिए। सो आगे की वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू सून स्टूडेंट्स।